हेलो फ्रेंड्स, मैथ गार्डन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या होगा, चूँकि कह रहे दो संख्याओं का योग 27 है। तो ज़रा समझेंगे कि मान के चलते हैं कि a प्लस b ये दो संख्याएं हैं और जिसका योग जो है ये कितना है 10 है। अब इसी में से समझते हैं कि यदि एक संख्या a और दूसरी संख्या b है और उसका योग कितना है 10 है, तो यदि एक संख्या हमको मान के चलिए पता है कि 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो इस प्लस को हम इधर माइनस में करेंगे तो b का वैल्यू यानी कि 10 - 3 करेंगे, इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्थात जो है कि पहली संख्या को हम घटा देंगे यदि योग में योगफल में, तो दूसरा संख्या ज्ञात हो जाता है। तो इसी प्रकार से पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि गुणनफल कितना है 182 है। तो देखते हैं यहाँ पे कि इसका गुणनफल 182 है, तो इसका मतलब है कि x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे जो है कि गुना करेंगे तो 27 × x करेंगे तो 27x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस x × x करेंगे तो x² बराबर 182 होगा। अब यहाँ पे जो है कि क्या करेंगे, पहले जो है कि इसको घात को घटते क्रम में लिख के रखेंगे तो -x² प्लस 27x माइनस 182, ये प्लस से इधर आएगा तो -182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम -x को में से जो है कि माइनस को कॉमन करते हैं, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो मेरा x² माइनस 27x प्लस 182 होगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस से इधर चले आएगा गुना से भाग के रूप में, तो ये जो है कि इज इक्वल टू मेरा क्या बचेगा x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका x² का गुणक 1 है और इसका जो है कि 182, तो 182 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 182 ही होगा। अब इसका गुणनखंड करके हमको कितना 27 पूरा करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 91, फिर जो है कि ये 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब इसी में से हमको क्या कितना पूरा करना है 27, तो देखेंगे 7 दूना 14 और 13 जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। तो इस प्रकार हम गुणनखंड इसका कर सकते हैं, लिखेंगे x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 4 पद हो गए, इस 2 पद में से क्या करेंगे हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा क्या बचेगा x - 14 और फिर यहाँ से -13 को कॉमन लेंगे तो x - 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। या तो हम इसी को लिख सकते हैं कि x - 14 इंटू x - 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको बारी बारी से 0 से तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x - 14 इज इक्वल टू 0, इसलिए जो है कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और दूसरा टर्म देखते हैं कि क्या कर रहा है कि दूसरा टर्म है x - 13 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए जो है x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार x का दो मान 13 और 14 ये दो मान प्राप्त होता है, दोनों धनात्मक है, इसलिए जो है कि दोनों संख्या हो सकता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या यानी कि x माने थे बराबर कितना निकल रहा है 14 निकल रहा है, 13 निकल रहा है। तो इसके हिसाब से तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होता है 27 - x होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यदि हम 27 में पहले 14 का वैल्यू घटा के देखेंगे तो दूसरा क्या निकल जाता है 13, और जो है
कि दूसरे कंडीशन पे 13 को माइनस करेंगे, यानी कि 27 माइनस 13 करेंगे तो 14। कहने का मतलब है कि यदि जो है कि यहाँ पे देखेंगे कि यदि जो है कि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है कि x है। चूँकि कह रहे हैं क्रमागत यानी कि लगातार संख्या होना चाहिए, तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन पे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्गों का योगफल, तो यानी कि x का भी स्क्वायर अब प्लस में x+1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे x का जब स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस इसको a+b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 365। या अब देखेंगे यहाँ पे x² और x² को जोड़ेंगे तो 2x² हो जाता है, और यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे प्लस 1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस जो है कि 365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में है तो घटेगा, तो 65 में घटेगा तो यानी कि 64 बचेगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब जो है कि 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, x² प्लस x माइनस 2 से विभाजित करेंगे तो 182 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 गुना से जो है कि भाग के रूप में जब जाएगा तो यहाँ पे 2 से जब भाग लगेगा 0 में तो 0 हो जाएगा, इसलिए इस समीकरण को लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी जो है हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि लिखेंगे x², चूँकि x यानी कि x का गुणक 1 है, इसका गुणनखंड करके जो है कि हमको कितना पूरा करना है, 100 यानी कि 1 पूरा करना है, और गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि लिखेंगे हम 14x माइनस 13x, तो ये घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन जब गुना करेंगे 14 गुना 13 तो कितना हो जाएगा मेरा, 182 हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 करेंगे। या x को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो x+14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो x+14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म समान है, तो इसको कॉमन में लिखेंगे x+14 और फिर इंटू x-13 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 से तुलना करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कि x+14 बराबर 0, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि दूसरा टर्म देख लेते हैं कि x-13 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि x का मान देख रहे हैं कि -14 और x का मान 13। तो चूंकि कह रहा था सवाल में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसलिए जो है कि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाता है, तो ये तो वैल्यू मान्य नहीं होगा, अर्थात ये हो गया मेरा वैल्यू अमान्य, और ये जो 13 निकला है ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये मान्य होगा।
तो यहाँ पे देखेंगे तो अतः जो है हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या जो है कि तब कितना हो जाएगा, मेरा x माने थे और x का वैल्यू कितना 13 ही लेके चलेंगे, चूँकि यही मान्य होगा धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो 13। और दूसरी संख्या जो है कि क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरा x+1, अर्थात जो है x+1 था, तो यानी कि 13 + 1 = 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।